और आज हम स्पेशल डे बना रहे हैं। 8 मार्च है और आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आज हम बात करेंगे मेन चीज़ें पे, जो कि है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट देयर प्रोग्रेस। उनमें समावेश करके निवेश करें और उनकी प्रगति में हम योगदान दें। और आज का दिन वाकई में बराबरी का दिन है और प्रोग्रेस का दिन है। मगर रेबेका, कभी काफ़ी बार देखा जाता है कि महिलाओं को अवसर नहीं मिलता है, वो बराबरी नहीं मिलती है जिसके लिए वो योग्य हैं। मगर प्रभु इसके बारे में कुछ और सोचते हैं और उन्होंने कुछ और बोला है। जी बिल्कुल, हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं और बहुत कुछ हमें सुनने के लिए मिलता है। आई थिंक हर देश में ये देखा भी जाता है। लेकिन बाइबल में जैसे कि उत्पत्ति की किताब में 1:27 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है। सो ही हैज़ क्रिएटेड अ मैन एंड वुमेन इन हिज इमेज। परमेश्वर के सामने हम सब एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसलिए हम ये जानें, परमेश्वर ने हमें अलग अलग रोल्स ज़रूर दिए हैं और जो भी रोल परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें अच्छे से निभाना है, सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ उसे हमें निभाना है। पर परमेश्वर की नज़रों में हम एक हैं। दोस्तों, रेबेका ने बहुत अच्छी तरह से बताया। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। मनुष्य मतलब महिला और पुरुष। जी बिल्कुल, परमेश्वर की नज़रों में पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम महिलाओं के जीवन में, उनकी प्रगति में हम निवेश करें। एंड लेट अस बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल वुमेन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्ची की, जो कि आज्ञाकारी भी थी और बोल्ड भी थी। एक दफ़ा की बात है कि एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री में एक पिता अपनी बेटी को स्कूल लेके जाता था और वापस लेकर आता था। और ये इनका सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा एंड इट बिकेम अ रेगुलर पैटर्न। और पिता ने बेटी से कहा था, बेटा मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा स्कूल, और जब तक मैं नहीं पहुंचूं तो स्कूल में वेट करना, और जब मैं लेने आऊंगा तो देन यू कम बैक विथ मी। एक दिन उस टाउन में जहां पर वो लोग रहते थे, भूकंप आया और बच्ची स्कूल में थी। और भूकंप की वजह से स्कूल की दीवारें वगैरह गिर गईं और काफ़ी सारी तबाही हो गई। और थैंकफुली बच्ची और उसके क्लासमेट्स बच गए। मगर वो वहाँ पर एक कोने में छुप कर बैठे हुए थे, डरे हुए थे, मगर एक तरीके से प्रोटेक्टेड थे। और जब उनको लगा कि भूकंप खत्म हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। मगर उनको रास्ता भी नहीं पता था। तो उस बच्ची ने बच्चों को कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पापा ने कहा है कि वो वापस मुझे लेने आएंगे, तो हम लोग यहीं पे वेट करते हैं और उनको आने का वेट करते हैं। और जब लोगों को पता चला शहर में कि भूकंप आया है, काफ़ी तबाही हुई है, तो पिता सारी चीज़ छोड़कर स्कूल की तरफ भागा। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्डिंग तो टूट गई है। मगर उसने अपनी बेटी का नाम पुकारते पुकारते क्लासरूम की तरफ गया, जो भी टूटी हुई हालत में था। और जब बेटी ने उसकी आवाज़ सुनी, तभी वो उन बच्चों को लेकर बाहर आई और वो लोग बच गए। कहानी से दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ कि बच्ची अपने पिता की बात के प्रति आज्ञाकारी थी, और दूसरी चीज़ वो बोल्ड थी। उन बच्चों को उसने प्रोत्साहन दिया, उनको एनकरेजमेंट दिया और उनको बचा के रोक के रखा, और कहा जैसे ही मेरे पिता आएंगे तब हम लोग साथ जाएंगे। तो उसके आज्ञाकारिता और उसका बोल्डनेस, दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी इस बच्ची के लिए। वचन भी कुछ हमें इसी हिसाब से बताता है कि कैसे एक महिला को अपने कारोबार को, अपने परिवार को, अपने जिंदगी को संचालित करना है प्रभु की आज्ञाकारिता में और बोल्डनेस में। आइए देखते हैं वचन क्या बोलता है। नीति वचन 31:29-30 में वचन में यह लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए, वचन भी हमें बता रहा है कि प्रभु से भय में चलें। मगर ये जो भय है, ये दुनिया वाला भय नहीं है जिसमें हम बिल्कुल कांपने लगें या पैरालाइज हो जाएं और बिल्कुल प्रभु से डर डर के चलें, बल्कि ये भय है एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। तो मेरी प्रिय बहनों, जो प्रभु का वचन बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि आप पवित्र पिता के साथ जो रिश्ता कायम करें,
पुत्री और पवित्र पिता का, पुत्री और पिता का रिश्ता कायम करें और उस रिश्ते में आप निर्भय होके चलें, दुनिया में बोल्ड होके चलें और प्रभु की आज्ञाकारिता में चलें। और जब आप ऐसे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स जहां पर एक दरार आ चुकी है, आप देखेंगे आपके फ्यूचर में होपलेसनेस जहां पर है, और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जहां पर आपको मदद की जरूरत है, प्रभु की आवश्यकता है, वहां पे प्रभु की आज्ञाकारिता में चलें और प्रभु की निर्भय होकर प्रभु की छाया में चलें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको परिवर्तित होकर देखेंगे प्रभु की उपस्थिति से। तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं आज इस वुमेन्स डे पर कि जबकि एक स्लोगन है कि इन्वेस्ट इन वुमेन, उनमें निवेश किया जाए और उनकी प्रगति देखी जाए, तो आप प्रभु के भय में चलेंगे तो अपने आप में आप देखेंगे प्रभु आप में इन्वेस्ट करना चाहता है और आपकी प्रगति देखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच मानव, आपने हमें बहुत इंकरेज किया है, हमें याद दिलाया है दैट गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमारा पिता है, जीवित पिता जो हमसे प्रेम करता है, और वही है जो हमें वो बोल्डनेस देता है ताकि हम वो चीज़ें करें, वो कार्य करें, वो बातें करें जो वो चाहता है कि हम करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पिता परमेश्वर को समर्पित कर दें। जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो कुछ इच्छाएं हमारे मन में दबी हुई हैं, जो शायद हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जानता है और वो हमें वो मौके देता है और हमारी मदद करता है कि वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और आइए हम प्रार्थना करें, और ख़ास हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए हम खास प्रार्थना करें ताकि हमारे भी जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर की महिमा हो। और प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 9910400101।